स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं सुपर इंडियन की कॉमिक्स जिम्मी और जॉनी का दूसरा भाग। मेट्रो में GPS सिस्टम के कारण शहर में घट रही किसी भी वारदात को देखकर पुलिस फ़ौरन वहां पहुंच जाती है। अब मैं तुम दोनों को उनके रहमो करम पर छोड़ता हूं। वो तुम्हें उठाकर मेट्रो की जेल में फेंक देंगे। अब तुम सज़ा पाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। सुपर इंडियन चमगादड़ के समान आकाश की ऊंचाइयों में खोता चला गया। दोनों उचक्के खतरनाक हैं, मगर उनका अपराध इतना संगीन नहीं था कि मैं उनके हाथ पैर तोड़ डालता। जिम्मी, पुलिस आ रही है। हम तक पहुंच गई तो 1 साल मेट्रो की जेल में ही बीत जाएगा। हम आज़ाद पक्षी हैं, जेल नहीं जाएंगे। समय ज़्यादा नहीं है, मुझे भी बस 30 सेकंड चाहिए। एक मेटल का सिक्का निकालने के लिए, दूसरा सेकंड सिक्के को उछालने में, और तीसरा सेकंड अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने के लिए। और जब पुलिस पीछे लगी हो तो हम भागने के लिए प्रयोग करते हैं हिरन की चाल। हिरन के पीछे शेर पड़ा हो तो वो भी ऐसे आड़ा तिरछा होकर भागता है ताकि उसकी पकड़ में आने से बचा रहे। वो हम पर गोलियां चला रहे हैं। शायद उनके पास अंधेरे में भी मार करने वाली गनें हैं। हम सारी स्ट्रीट लाइट को कॉइन की मदद से नहीं तोड़ सकते। इस अंधेरी गली में घुसना होगा। कूद जा, जल्दी कर। हमें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। तुम तड़ी पार हो। मेट्रो सिटी में तुम लोग आज़ाद नहीं घूम सकते। हम तुम्हें उठाकर जेल में फेंकेंगे। अब तुम मेट्रो से बाहर नहीं जा सकते। इस वक्त ये मल्टीप्लेक्स हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। 2 टिकट्स। विच पिक्चर सर? किसी का भी दे दो। ओके सर। डरना ज़रूरी है का दे दूँ? हम तो पहले से डरे हुए हैं। प्यारे मोहन का दो। सॉरी सर, शो हाउसफुल है। द मास्क का चलेगा सर? एक्शन कॉमेडी चलेगा, तुम जल्दी दो, वरना जेल जाकर हम कभी भी हंस नहीं सकेंगे। यार, हम तो मेट्रो सिटी में आकर बुरे फंसे। तू ठीक कह रहा है। अब हम ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं और ना अंदर रह सकते हैं। पुलिस को हमारे बारे में पता लग गया है। बाहर पुलिस हमें चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही होगी। उस तरफ वो 2 सीट। देखो, जादुई मुखौटे की ताकत। अब मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हा हा हा। अरे, गोलियों को ऐसे खा रहा है जैसे रोस्टेड काजू। और लाओ, हा हा हा। मैं हूँ मुखौटा मानव। शो ख़त्म। अब दुआ करो कि बाहर मेट्रो पुलिस हमारा इंतज़ार करती हुई ना मिले। तू क्या सोच रहा है जॉनी? यार, मैं सोच रहा हूँ कि काश फिल्म में देखी उस मुखौटा मानव की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाए। तब ना सुपर इंडियन हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही यहाँ की पुलिस। तेरे मुंह में घी शक्कर यार, मैं भी यही सोच रहा था। मगर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम घिर चुके हैं। ओह नो, ये पुलिस हमारा इंतज़ार कर रही थी। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। अब क्या करें? अब तो जो करेंगे यही करेंगे। लगाओ उन दोनों को हथकड़ियाँ। काश हमारे अंदर हाई स्पीड फास्ट पिकअप इंजन लगा होता और पाँवों में जेट की रफ्तार से दौड़ने वाले पहिए। हम द्रुत वेग कार की तरह इनके सामने से दुड़की हो लेते। फिर तो हम इनको छका ही डालते। कभी कभी सोचा हुआ भी सच हो जाता है। मांगी हुई विश पूरी हो जाती है। ओह, ये क्या? ओह माय गॉड, ये तो जेट की तरह दौड़े जा रहे हैं। जिम्मी यार, ये क्या? उफ, मुझे क्या हो रहा है? मैं तो सचमुच जेट इंजन लगी कार की तरह दौड़े जा रहा हूँ। हमारे पाँवों में जेट की रफ्तार वाले फ्री मूवमेंट व्हील कहाँ से आ गए? इन पहियों की गति ज़बरदस्त है यार। फायर! आई से फायर! वो हम पर गोलियां चला रहे हैं। गलियां हमसे 1 फुट की दूरी पर रहकर हमारा पीछा कर रही है। यानी हमारी रफ्तार गोलियों से 1 फुट तेज़ है। पर यह कमाल कैसे हो रहा है यार? हमारी रफ्तार ज़रा सी भी कम हुई तो गोलियां हमारी खोपड़ी में घुस जाएंगी। थोड़ा झुककर अपनी रफ्तार कम करते हैं ताकि गोलियां हमारे सिर के ऊपर से निकल जाए। हुई, वो मारा। मारा नहीं, मरा। सामने देख। हम एक बार फिर नो एंट्री जोन में हैं और सामने से ट्रक चला आ रहा है। उस ट्रक से बचना है तो इसी रफ्तार से हमें हवाई पट्टी पर दौड़ते लड़ाकू जब हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ जाना होगा। लड़ाकू हवाई जहाज की तरह? ओए, पास से हट। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हम लड़ाकू विमान की तरह ट्रक से ऊपर उड़ गए। ओए, मैं कितने निंदर विच गड्डी तो नहीं चला रही है? अबे जिम्मी, हमारे प्लेन तो अनियंत्रित हो रहे हैं। हम 9/11 की तरह उस बिल्डिंग से टकराने वाले हैं। टकराने वाले हैं नहीं, टकरा गए हैं। अबे हम जिंदा हैं या मर गए? ना सीढ़ियों से ना लिफ्ट से अंदर आने का ये कौन सा तरीका और टेक्नोलॉजी है? वो दोनों इसी बिल्डिंग में गए हैं। उनके पास हैरत अंगेज शक्तियाँ हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। सर, हम लिफ्ट में हैं। जॉनी, अपनी हड्डियाँ चेक कर ले। मेरी तो ठीक ठाक है, तेरी? एकदम ठीक। क्या मतलब? मतलब ये सब हमने किया?
हम तेज़ रफ्तार कार की तरह दौड़े, हम लड़ाकू विमान की तरह उड़े, हम बुलडोज़र की तरह दीवार तोड़ते हुए उस पार से इस पार आ गए। ऐसे करतब तो किसी कॉमिक सुपर हीरो को ही करते देखा है। मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया, और जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। यानी हमारे पास उस फिल्म के हीरो जैसी शक्तियाँ आ गई है। वो रहे दोनों, फायर। जिम्मी, वो पुलिस वाला फायर करने को कह रहा है। अगर हम इनकी गोलियों को खा जाए तो? हा हा हा। च्यूम च्यूम च्यूम। जिम्मी, क्या हम मुंह से यही गोलियां वापस दाग सकते हैं? तू मुंह से दाग, मैं तो अखियों से दागूंगा। अरे अखियों से गोली? लड़का कमाल रे की अखियों से गोली मारे। ये लोग मुंह और आंखों से गोलियां कैसे दाग पा रहे हैं? यार गोलियां ख़त्म हो गई, चल हवा में उड़ते हैं। हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। हाँ, बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग किसी ने नहीं की होगी। हा हा हा। ये करतब नहीं है, ये कुछ और है। मगर क्या? वो एक चील हमारी तरफ आ रही है। आने दे, उसके साथ साथ उड़ेंगे। वो चील पास आ गई है। स्वर्ग की सी अनुभूति हो रही है जोनी। उड़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। चील और पास आ गई। ये चील नहीं, सुपर इंडियन है। तुम दोनों पुलिस के हवाले हो जाते तो मेरी मार से बच जाते, मगर अब मैं तुम्हारी 2-4 हड्डियाँ तोड़ तोड़ फोड़ कर ही जाऊंगा। तोड़ फोड़ कर? हा हा हा। तोड़ फोड़ कर नहीं बच्चे, तुड़वा फुड़वा कर, क्योंकि लोहे का गुस्सा तूने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। दाड़। उफ। तिरंगा चाचा की रोपवे प्रणाली का प्रयोग करता हूँ। तू प्रयोग तब करेगा ना जब हम तुम्हें इसका प्रयोग करने देंगे। हा हा हा। ओह, मैं एक बार फिर नीचे गिर रहा हूँ। नीचे पहुँचने तक तेरी हम इतनी पिटाई लगा देंगे कि तू अपने होशों के साथ उसके कायम रहने का कंपटीशन लड़ सकता है। कुछ देर पहले कुत्तों की तरह पिट रहे इन दोनों चोरों के पास ऐसी विचित्र ताकत आई कहाँ से? ये सच है कि मैं उड़ नहीं सकता, मगर मैं हाई जंप ले सकता हूँ। मगर जंप के लिए मेरे पाँवों को कोई ठोस आधार मिलना ज़रूरी है, और वो ठोस आधार फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। ये दोनों जिन्नों की तरह मेरे पीछे पड़े हैं। तीनों एक साथ नीचे उतरे थे। मेरे जूतों में लगे माइक्रो प्रोसेसर झटकों के अनुसार मेरे पाँवों को शॉक सहने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे ऊंचाई से नीचे जंप करने पर मेरे पाँवों की हड्डियों को नुकसान नहीं होता। अरे, ये तो हम मेट्रो के दरवाजे पर पहुंच गए। सुपर इंडियन, तू क्या कह रहा था कि अब हम मेट्रो सिटी से बाहर नहीं जा सकते? जिम्मी, इसको दिखाते हैं कि अब हम एक बार नहीं 50,000 बार जा भी सकते हैं और अपनी मर्जी से अंदर भी आ सकते हैं। ये गए हम और ये आए हम, ये फिर गए हम और ये फिर आए हम। तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसी किक को तू 7 जन्म तक याद रखेगा। जिम्मी यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर चल एंटरटेन करते हैं। वो देख, सामने डायमंड हंट है। यहाँ पर लाखों करोड़ों की कीमत के सॉलिटेयर डायमंड मिलते हैं। हम उन्हें उठाएंगे। हम देखते हैं कि सुपर इंडियन या मेट्रो पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अरे अरे, पुलिस को बुलाओ। आया सुपर इंडियन। ये लेज़र बुलेट तुम्हारे शरीर में आकर फटेंगी। लेज़र बुलेट्स? हा हा हा। तुम हम इसका निशाना बनेंगे तभी तो ये हमारे शरीर में जाकर फटेंगी। हम तो छिपकली की तरह छत पर जा टंगेंगे। हा हा हा। और अब मैं भूखा मगरमच्छ बनकर तुझ पर टूट पड़ूंगा। ग्रर। लोयन मैन के बारे में तेरा क्या विचार है सुपर इंडियन? हा हा हा। गुर्र। तुम चाहे क्रोकोडाइल मैन हो या लोयन मैन, इन विद्युतीय किरणों से बच नहीं पाओगे। तो क्यों ना बिजली की मोटर से चलने वाली आरा मशीन बन जाऊं और तुझे भी पेड़ की तरह काट डालूं। हा हा हा। ओफो, ये दोनों तो पूरे शैतान का अवतार बने हुए हैं। आखिर ये ऐसा सब कैसे कर पा रहे हैं? हा हा हा। सुपर इंडियन कब तक बचेगा? तू हट जा जिम्मी, मैं इसको तोप से उड़ा दूंगा। हुम्फ। सुपर इंडियन, मुझे तुझे बुरी मौत मारेंगे। सुपर इंडियन जानता था कि अगर वो गोला वहाँ फटा तो जानमाल को काफ़ी नुकसान होगा। इनके पास तो कोई वैज्ञानिक उपकरण भी दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे इनके शरीर में तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं। जॉनी बच। जिम्मी यार, अब मैं क्या करूं? गोला पेट में जाकर फट जाएगा, क्योंकि ये दगा हुआ गोला है। एक लंबी सांस लेकर अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला ले। मैं बच गया। थैंक यू जिम्मी, थैंक यू वेरी मच। तेरे तो नाक कान मुंह से धुआं निकल रहा है। कहीं मेरे पेट में आग तो नहीं लग गई? आग मैं बुझा देता हूँ। इस सिलेंडर की शुष्क ठंडी गैस तुम्हें अंदर से ठंडा कर देगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठंडा करना ज़रूरी है। आह, दिमाग तो अब मैं तेरा ठंडा कर दूंगा। अब ठंडे होने की बारी तुम्हारी है। इस प्रहार के साथ ही, अरे ये क्या? मेरी बाजुएं पावरफुल गनों से फिर से साधारण बाजुओं में बदल गई। जिम्मी, मैं चाहकर भी मिसाइल नहीं दाग पा रहा।
अब तो शायद हम ना दाग पाएंगे ना ही भाग पाएंगे। मुझे लगता है फिल्म देखकर बाहर निकलते ही हमने जो विश मांगी थी उसका असर अब समाप्त हो चुका है। ओह, तो ये बात थी। स्फिट टटल नाम का कॉमेट गुजरा था। कहते हैं जब वो गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द उसी समय एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। इस ऊर्जा क्षेत्र में फंसा व्यक्ति अगर उसी समय कोई विश मांग ले तो वो पूरी हो जाती है। शायद तुम दोनों उस ऊर्जा क्षेत्र में फंसे हुए थे जब तुमने विश मांगी होगी, मगर अब उसका असर समाप्त हो चुका है और अब मेरे साधारण मुक्कों का असर भी तुम पर आजीवन होगा। फिर स्फिट टटल दोबारा कब आएगा? विश मांगते रहो, जिस दिन भी गुजरेगा उस दिन तो हमें वैसी ही पावरफुल शक्ति दोबारा ज़रूर मिलेगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, सुपर इंडियन की इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।